17,583 करोड़। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता होगा ना आपको, लेकिन पंजाबी बाग का ये नाला देखकर लोगों को नंबर्स नहीं, आंसर्स चाहिए। ये है पंजाबी बाग और शकरपुर बस्ती के बीच का नाला, और आज हम देखने आए हैं कि डेवलप्ड दिल्ली के रियल ग्राउंड पर एक्चुअली दिखती कैसी है। पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली का एक पोर्श एरिया, बिजी रोड, प्रीमियम हाउसेस, ब्रांडेड शोरूम्स, हैवी ट्रैफिक, और इन सब के बीच में क्वाइटली फ्लो कर रहा है ये मैसिव ड्रेनेज चैनल। अप्रॉक्स 8 से 10 किलोमीटर लंबा है ये नाला, और ये कई जगहों पे इसकी विड्थ 100 फीट तक पहुंच जाती है। और दिक्कत सिर्फ इसका एक बड़ा साइज होना नहीं है, दिक्कत ये भी है कि इतने रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के बीच में इसका होना, और उसके बाद भी इसकी कंडीशन ऑलमोस्ट इग्नोर्ड लगती है। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, ये पानी नहीं बह रहा, इसमें बह रही है बैक्टीरियल बायोफिल्म, मोल्ड एंड माइल्ड्यू और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये सारा जब मिक्स हो जाता है तो इससे बनती हैं गैसेस, और उन गैसेस से आती है स्मेल, और ये स्मेल इतनी गंदी होती है कि अगर सूंघ लो एक बारी तो ऐसा लगता है कि वॉमिट आ जाएगी अभी तुरंत, जो मेरे को भी फील हो रहा है। और स्केरी पार्ट ये है कि लोग इस रूट को डेली यूज़ करते हैं जैसे सब एक नॉर्मल सिटी लाइफ का पार्ट हो। अब समझते हैं प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है कि नाला सिर्फ एक गंदे पानी की वाटर बॉडी नहीं है जो बह रही है, ये आसपास रहने वाले सारे के सारे इलाके को, एनवायरनमेंट को, हाइजीन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ सफाई की नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोड की भी है। जितना वेस्ट सिस्टम हैंडल करने के लिए डिज़ाइन हुआ था, ग्राउंड रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। गैसेस हवा में मिक्स होती हैं, मॉस्किटोज नियर बाय एरियाज तक स्प्रेड होते हैं, और बरसात में वो सिचुएशन और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है जहाँ कुछ समझ नहीं आता कि पानी चल रहा है या नाला चल रहा है आपके साथ। और जब कोई लोकेलिटी सालों तक ऐसी कंडीशंस को फेस करती है तो इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट पर नहीं दिखता, ये लोगों के माइंडसेट पर दिखने लगता है, जो यहाँ के पंजाबी बाग के लोगों पे दिख रहा है, जिन्होंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। दिल्ली में हंड्रेड्स ऑफ ड्रेन्स रोज बहते हैं, और इनमें से कई सारे ड्रेन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली रेजिडेंशियल एरियाज के थ्रू फ्लो करते हैं। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मेजर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर अनकंट्रोल्ड सीवेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का होता है। और ऑनेस्टली पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब वैलिड है, क्योंकि ये लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं, टैक्सेस भी भरते हैं, बट सालों तक फिर भी कहीं कोई रिजल्ट ना दिखने पर विजिबली लोगों का फ्रस्ट्रेशन कहाँ तक जाएगा। आप खुद सोचें, क्या मेंटेनेंस सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस का ही पार्ट होती है? क्या लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है? और अगर इशू ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है तो इतना डिले क्यों हो रहा है एग्जीक्यूशन में? क्योंकि ग्राउंड पर लोग प्रॉमिसेस नहीं देखना चाहते, वो लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं जो हमें दिख नहीं रहा कहीं। और इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है। रेगुलर क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल मॉनिटरिंग और प्रॉपर सीवेज फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब तक अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली ड्रेन्स में आता रहेगा तब तक सिर्फ ऊपर से सफाई होने का कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, अगर आपका घर इसी नाले के सामने होता तो क्या आप भी चुप रह पाते या फिर आवाज़ उठाते? अगर आप चाहते हो कि ऐसी जगहों को सीरियसली लिया जाए तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड टैग ऑल दोज अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि साफ हवा सबका हक होना चाहिए, साफ जगह सबका हक है। दिस इज स्मेली दिल्ली।